वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं स्क्वॉश की दुनिया का एक उभरता हुआ खिलाड़ी। क्योंकि जब उभरा हुआ मैंने बोला तो इस वजह से कि इन्होंने 37 साल बाद पाकिस्तान को वो खुशी दिलवाई जो कोई भी और खिलाड़ी नहीं दिलवा सका। और हमजा खान, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जितवाई थी। इसके अलावा कई टाइटल्स हमजा जीत चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हमजा खान। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। हमजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी हमजा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही। चलें, ठीक हो गया। अच्छा हमजा, आपने पाकिस्तान को 37 साल के बाद जो है वो वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जितवाई थी, उसके बाद से आपका मंजर यहाँ पे हमें नजर नहीं, क्या वजह है? पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। जी जी। और असल में बात ये है कि 37 साल बाद मैं जीता था पाकिस्तान के लिए। मैंने उसके लिए काफी मेहनत की थी और किसी को पाकिस्तान में किसी को उम्मीद भी नहीं थी और सपोर्ट भी नहीं थी उस वक्त। तो अभी इसलिए जी हमजा। हेलो जी जी हमजा, बताइएगा, हम सुन रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, लाउड एंड क्लियर। आप कंटिन्यू करें प्लीज। आवाज नहीं आ रही हमजा, आपको आवाज नहीं आ रही है? हेलो, चलें जी, हमजा की आवाज का जो इशू है उसको फिक्स करके दोबारा आते हैं हमजा की तरफ। और ये देखें हसन कितना अफसोसनाक है कि एक हमारे प्लेयर ने, खिलाड़ी ने, रिप्रेजेंटेटिव ने, एथलीट ने, स्पोर्ट्समैन ने, किसी ने भी 37 साल के बाद हमें ये टाइटल दिलवाया, स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप वर्ल्ड, वो उन्होंने जीती थी। और कदर करते हैं हम एक बार। नहीं, हमने हमजा की बड़ी कदर की है लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग जब हमजा जीत के आए थे, मैं वहाँ पे गया था, उस वक्त स्क्वॉश फेडरेशन ने इनके एजाज में एक निजी होटल में सेरेमनी भी रखी थी। और उसके बाद हमजा बहुत ज़्यादा बिजी थे। हमजा ने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की, फिर आर्मी चीफ से मुलाकात की, एयर चीफ से मुलाकात की, क्योंकि स्क्वॉश एयर चीफ के अंडर आती है। सो तमाम तरह चीफ से, सीएम से उसने मुलाकात भी की, फिर बहुत सारे लोगों ने इनाम भी दिया। और हमजा वो वाइड प्लेयर हैं जो कि इतनी यंग एज में 2-3 बड़े बैंक्स के कमर्शियल भी कर रहे हैं। सो पर्दे में गायब होने की बेसिक वजह ये है ना कि बेसिकली उसके बाद कुछ जीता नहीं है। सो अब वो हमजा वापस आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप जिस तरह बहुत सारे इवेंट्स खेलते हैं तो अब अगले आपके टारगेट्स क्या हैं? एकदम से वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बनने के बाद आप कहाँ पे गायब हो गए? हाँ, और अभी अरशद नदीम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है हमारे सामने, अब बल्कि उनके भी एड्स वगैरह जो जरूर है, वो तो अब सुपरस्टार हो गए ना। उन्होंने, उनकी जो नेटवर्थ है वो आई थिंक सो कोई 60 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ओह वाओ। और ये 85 लाख थी एक महीना पहले, है ना? एक महीने में 85 लाख से कितना बताया? 60 करोड़ बताया। ओह माय गॉड, दैट्स ह्यूज। दैट्स एग्जैक्टली। और जो उनके फॉलोअर्स थे तकरीबन 50 या 100 के दरमियान थे, अब वो 1 मिलियन टच कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ, वो तो अच्छा, वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स का वाकई ऐसे सीन होता है कि एक ही दिन के अंदर, एक ही रात में आपके फॉलोअर्स ज्यादा। बानो भट्ट उस रोज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी थी और उनके फॉलोअर्स के साथ भी ऐसे ही हुआ। और जैसे ही उनकी वीडियो वायरल हुई, पता चला कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। और जो उनकी फाइट थी उससे मुतालिक जैसे ही वो वीडियो रिलीज हुई थी तो बानो भट्ट एकदम was the star of this entire nation। वो सुना है ना, पीछे पीछे टुर दी है फेम आजकल, है ना? पंजाबी सॉन्ग है, I know। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब आप कुछ कारनामा करते हैं, चाहे पाकिस्तान के लिए करें या फिर आप किसी भी सिंगिंग में कुछ करें, आप ड्रामा में कुछ करें, जिस तरह परिजाद एकदम आए, मशहूर हो गए, इस तरह बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। फिर एक वो लड़की थी जो आई और जिसने कहा ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, हम पार्टी कर रहे हैं, वो पार्टी भी सेलिब्रिटी बन गई। She was having some hundreds of followers। और रात रात मैंने खुद भी उनको बल्कि फॉलो किया था जब मैं देख रही थी कि क्या व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स कुकिंग, तो वो एकदम से ऐसे अकाउंट ऊपर गया था। नाउ शी इज डूइंग सम फिल्म्स एज वेल, आई गेस। एग्जैक्टली, फिल्म्स कर रही हैं। उसके बाद वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं बहुत सारे ब्रांड्स की, हमने उनको पीएसएल में भी देखा है। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी के साथ वो एसोसिएटेड थी। सो ये किस्मत की देवी है जो चंद लोगों पे मेहरबान होती है, लेकिन हमजा पे भी ये मेहरबान है और अरशद नदीम पे भी, क्योंकि इन्होंने वो किया है जो कोई और पाकिस्तानी कर नहीं सका। अच्छा, क्रिकेट टीम में अगर इस तरह का मैं नाम आपसे पूछूं जो रातों रात ऐसे ऊपर गया हो, रात हुई हो, सुबह कुछ और हुआ हो? एक जमाने में जब 2020-21 में बाबर आजम इमर्ज हो रहे थे तो वो कुछ भी नहीं थे, उनको मतलब बड़ा इतना मतलब हाईली रेट नहीं किया जाता था,
एकदम से आए, उन्होंने सेंचुरीज बनाई, फिर पाकिस्तानियों ने उनको कंपेयर करना स्टार्ट किया विराट कोहली से, और ऊपर से जो उनकी फॉर्म थी ना वो भी बिल्कुल क्रूज कर रही थी, वो सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहे थे। तो मैंने खुद देखा है, आंखों देखा हाल है। तो बाबर आजम के कोई 50-60 हज़ार फॉलोअर्स होते थे फेसबुक पे और इंस्टा पे इसी तरह, तो वो एकदम से मिलियंस में पहुंचे, और अभी तो वो इस वक्त शाहिद अफरीदी को क्रॉस कर चुके हैं। फिर हारिस रऊफ की भी जो पर्सनल लाइफ अगर देखी जाए मेरे मुताबिक, तो वो भी बिल्कुल ही एक अलग फील्ड में थे, कुछ और थे, और एकदम से जैसे वो आए वो सुपर हिट बन गए, एक प्लेयर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा नाम बने। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हारिस रऊफ पहले टेप बॉल खेलते थे। हारिस रऊफ का जो नाम था वो हारिस इस्लामाबादिया था। सिर्फ ये नहीं है कि इस्लामाबादी, बल्कि इस्लामाबादिया था, और वो पूरे पाकिस्तान में जाके खेलते थे। बड़े तेज बॉलर थे टेप बॉल के, कभी कभार विकेटें भी उड़ाते थे, छक्के वहां पे भी लगते थे उनको। हमारे जो आजकल के भी प्लेयर्स हैं टेप बॉल के, तैमूर मिर्जा हो गए, खुरम चकवाल हो गए, ये उनको बड़े छक्के लगाते थे, लेकिन ये उनको आउट भी करते थे। और उसके बाद हारिस को जब लाहौर के लंदन ने उठाया तो फेम की इंतहा उरूज पे पहुंची है। उनको बिल्कुल कोई शक नहीं है, और अच्छी फेम, जस्टिफाइड फेम भी रही वो हारिस रऊफ की। अगर बात करें पाकिस्तानी अब बुरी हो चुकी बॉलिंग, यस मैं वही कहने लगी कि उस दुनिया में हमारी दुनिया सहाफत होती है, उनकी दुनिया खेल होती है, तो उसमें एक अच्छा नाम रहा उनका। वो अलग बात है कि अब हमारी क्रिकेट टीम से हम अपनी उम्मीदें वाबस्ता नहीं करते, जैसे मैंने कल भी कहा था। ठीक हो गया, हमजा आ चुके हैं फाइनली जी। इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन करवाई हमजा ने। हमजा, आपको अब आवाज आ रही है, सब चीजें क्लियर हैं? जी जी, अभी आ रही है। जबरदस्त जी। हमजा बताइएगा, जो बेसिकली निम्रा आपसे पूछना ये चाह रही थी कि 37 साल बाद आपने एक टाइटल जीता, लेकिन उसके बाद कोई उस तरह की जीत हमें नहीं मिल सकी आपकी तरफ से, तो क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? जी, असल में ये है कि मैं जो 37 साल बाद जीता, ये एक जूनियर टूर्नामेंट था, वर्ल्ड चैंपियनशिप था जूनियर का। तो अभी मैं रिसेंटली सीनियर हो गया हूँ, तो सीनियर में पहले एकदम परफॉर्मेंस इस तरह नहीं आती। मैं अभी गया था लंदन ओपन के लिए, जिसमें मैंने फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, जेम्स विलस्ट्रॉप। तो अभी विलस्ट्रॉप को हराया, मैं फाइनल नहीं जीत सका, लेकिन मैंने उसमें वर्ल्ड नंबर 35 को हराया, 45 को हराया। मैं खुद था वर्ल्ड नंबर 500, मैंने उसमें वर्ल्ड नंबर 35 और 40 को हराया। तो ये एक बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक हो गया। अच्छा हमजा, ये भी बताइएगा कि इस दफा की जो वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप थी उसमें आप आउट हो गए, ये क्या वजह थी? क्या कोई मुकाबले टफ थे या फिर ट्रेनिंग में कोई फुकदान था? जब मैंने लंदन ओपन खेल कराया तो मुझे उधर इंजरी हो गई थी, हैमस्ट्रिंग इंजरी। तो अच्छा। उसमें मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। तो फिर मैंने फेडरेशन को कहा भी कि मुझे रेस्ट चाहिए। ना मेरे पास कोई अच्छा फिजिकल ट्रेनर है, ना मेरे पास फिजियो है। मैं अकेला ही मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे वालिद कर रहे हो, मैं खुद अकेला कर रहा हूँ। तो किस तरह आप खुद ठीक हो गया। अच्छा हमजा, आप आजकल क्या कर रहे हो? किस टूर्नामेंट की प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, उसके बारे में भी बताओ प्लीज। अभी इंशाल्लाह मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ फ्रांस के लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें मैं अच्छा रिजल्ट दूं और मुल्क का नाम रोशन करूं फ्रांस में। अच्छा हमजा, आपने वालिद साहब का जिक्र किया। नियाज साहब को हम बड़े जानते हैं और आपसे तब भी मुलाकात हुई थी हमारी जब आप स्क्वॉश इवेंट जीत के आए थे, और उस वक्त तो क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद आर्मी चीफ आगे पीछे आप थे, इस वजह से इंटरव्यू नहीं हो सका था। वालिद साहब की मेहनत कितना ज्यादा, मेरा ख्याल है कि उसका बहुत ज्यादा अमल दखल है आपकी इस तमाम तर सक्सेस के पीछे। स्क्वॉश मुझे बाबा ने स्टार्ट कराई। बाबा मेरे बेसिकली इस्लामिया कॉलेज की कैप्टन रह चुके हैं, तो उन्हीं को देखकर मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की। तो फिर बाबा ने मुझे अंडर 11 का फाइनल जितवाया, उसके बाद 13, 15, फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन कैंप में चला गया। तो अगर मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, मैं अपने वालिद को जाता हूँ, वालिद प्लस कोच। ठीक हो गया। अच्छा हमजा, आपने अपने करंट प्रोजेक्ट के बारे में तो बताया, उस प्रोजेक्ट के अलावा आपके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एंड व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर? इंशाल्लाह फ्यूचर में ये कि अभी स्क्वॉश ओलंपिक में हो गई है 2028 में लॉस एंजलिस में। तो इंशाल्लाह उसके लिए अगर मुझे सपोर्ट मिले और सही तरह मैं मेहनत करूं, तो इंशाल्लाह मैं जिस तरह 37 साल बाद मैं जीत कर लाया, तो मैं इंशाल्लाह वो भी जीत सकता हूँ ओलंपिक में। अच्छा हमजा, ये भी बताइएगा कि आपने क्योंकि 37 साल बाद जब चैंपियनशिप जीती, उसके बाद इनामात के भी ऐलान हुए, फिर बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हुई, लेकिन अभी आप गिला करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको उस तरह से फैसिलिटीज नहीं मिल रही। तो इसकी क्या वजह है? क्या अगर हमजा खान को फैसिलिटीज नहीं मिल रही तो फिर आम आदमी को किस तरह मिल सकती है स्क्वॉश में? असल में सब ने मुझसे बड़े वादे किए। अभी देखे मैं टिकट्स, मुझे अभी आर्मी सपोर्ट कर रही है टिकट्स में।
तो 1 साल मुझे अभी आर्मी ने सपोर्ट किया। उसके बाद अब मैं कोई इस तरह और जरिया नहीं है कि मैं टिकट्स, अभी मेरे टिकट्स था 8,55,000 रुपए का एक टिकट था यूएस का। अच्छा। रिटर्न ओके जो सीजन में गया, तो अगर फूड और अकोमोडेशन के साथ मिला के तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए ये होता है। तो अभी जिस तरह मुझे वजीर आजम साहब ने 1 करोड़ रुपए दिया, तो उसमें मेरा 20% टैक्स कटा है। हाँ, ठीक हो गया। ठीक। अच्छा ओके। हमजा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली है कि आप जिस तरह अभी बात कर रहे थे, ठीक है टिकट तो पाकिस्तान आर्मी भी कर देगी, इवन आपके जो एयरफोर्स वाले वो भी कर सकते हैं एट सम स्टेज, लेकिन ये जो तमाम तर चीजें इनको फुकदान के बावजूद भी जब हमजा खान जीत के आते हैं तो ऑनरशिप लेने के लिए सारे फ्रंट पे खड़े होते हैं, उस वक्त फिर आपको फील होता होगा ना कि मेहनत तो मैंने की और ऑनरशिप सब ले रहे हैं। मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मुझे किसी तरह कोई भी सपोर्ट नहीं था। मैं अकेला गया, अकेला मैंने मेहनत की, मेरे बाबा साथ थे, उन्होंने कहा बेटा आप कर सकते हो, बस सिर्फ फोकस रहो। तो बस मैंने उसी पे काम किया, और जिस तरह मैं जीता था कि मुझे खुद भी नहीं पता था, अब कोई मेरे एक वीडियो डाल रहा है, दूसरी वीडियो उठा के डाल रहा है कि ये मेरा है। अब मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये कौन है। तो हमजा अभी आप फिर क्या कहेंगे गवर्नमेंट से या किसी से भी जिसको आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको आपको सपोर्ट करने के लिए? सपोर्ट में मुझे सिर्फ टिकट्स का इशू आता है, जिधर अगर मुझे इंशाल्लाह टिकट्स और मेरी अकोमोडेशन और ये सब चीजें मेरी फ्री हो गई तो इंशाल्लाह मैं जहनी सुकून में आ जाऊंगा। अभी हमारा ये होता है कि हमारे वीजे को खुद टेंशन लेते हैं। टिकट्स ये होता है कि कौन देगा, ये देगा या नहीं देगा। तो बाबा 1-2 टिकट्स दे देगा, उसके बाद मुश्किल है क्योंकि काफी टफ हो जाता है। अच्छा हमजा, आपका भी ताल्लुक नवाकली से है, वहां पे तो स्क्वॉश के बहुत बड़े बड़े नाम पैदा हुए, तो क्या हम मुस्तकबिल में उम्मीद लगा सकते हैं कि जो काम जानशेर खान ने किया, जहांगीर खान ने किया, वो काम एक बार फिर वो कारनामा हमजा खान सर अंजाम देंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अभी किसी को नहीं पता था कि मैं 37 साल बाद जीत कर आऊंगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह जहांगीर खान, जानशेर खान और इनकी तरह इनसे बड़ा नाम कमाऊंगा अपने मुल्क में। ठीक हो गया, नाम भी आप कमाएंगे। और ये भी बताइएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है, और जो फुकदान के बावजूद भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें क्या अपने आप को आप 100% फिट समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल इवेंट्स में आप कम्पीट कर सकते हैं? अभी फिलहाल मैं खुद को तकरीबन कोई 30% मैं फिट हूँ, क्योंकि मेरी इंजरी अभी रिकवर हुई है और मैं पे काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह। अच्छा, इस इंजरी का रीहैब प्रोसेस आपके घर में ही चल रहा है या कि हॉस्पिटलाइज भी आप हुए थे? ये घर में नहीं, ये यहाँ पर हॉस्पिटल है, तो मैं उधर जाता हूँ रेगुलर। अच्छा, उधर जाते हैं। सही फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द पीपल वाचिंग? जी, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? बस मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, बस सिर्फ सपोर्ट। और मैं प्राइवेट स्पॉन्सर्स को वो दरख्वास्त देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, इस तरह और स्पोर्ट्स को भी तवज्जो दें। अगर इंशाल्लाह आप स्क्वाश को देखें, स्क्वाश में इतना टैलेंट है, मैं खुद भी देखता हूँ, मैं न्यू जनरेशन के जो बच्चे हमें देखते हैं, हमसे सीखते हैं, तो मैं उनके साथ मैं खुद भी जाके खेल लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का जो झंडा एक बार फिर लहराए और मुल्क का नाम रोशन हो। ठीक हो गया हमजा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हमजा की गुफ्तगू, आप हमारी भी गुफ्तगू थ्रू आउट द प्रोग्राम आपने सुनी है। ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।